सुकन्या समृद्धि योजना 250 रुपये आप जमा करके सालाना कैसे 70 लाख रुपए का अपने एक छोटी सी जो आपकी बेटी है उसके आपके शादी के टाइम आपको पैसे की ज़रूरत है, उसके शिक्षा के लिए है, तो कैसे एक गरीब आदमी 250 रुपये सालाना जमा करके 70 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी के लिए फंड बना सकता है, जो भारत सरकार की ये योजना निकाली गई है। तो इस वीडियो में पूरा अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाएंगे। तो जो भी आपका डाउट रहता है ना वो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि देखिए फ्यूचर में आपकी बेटी की एजुकेशन और शिक्षा के लिए आपको पैसे तो इकट्ठा करने ही पड़ेंगे। आपकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, सारे बेटियों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे सुकन्या समृद्धि योजना में आप 3 बेटियों के लिए आप कुछ फंड यहाँ पे जमा कर सकते हैं, जो आपको 21 ईयर्स होने पर आपकी बेटी के आपके 70 लाख रुपए का कैसे फंड बनेगा, ताकि आप उनकी शादी और उनकी एजुकेशन शिक्षा के लिए आप पैसे जुटा सकें। ये आमतौर पर सुकन्या समृद्धि योजना गरीब परिवारों और मिडिल क्लास के लिए लोगों को है, ताकि उनकी भी जो बेटी है उनको सपना है पढ़ाने का और उनको भी हक है अपने बेटी का अच्छे से कन्यादान करने के लिए, और इसीलिए भारत सरकार द्वारा ये योजना निकाली गई है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करिए और अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे शेयर करिए, जिनकी भी 1-2 बेटी हैं। अपने बेटे के लिए कुछ अमाउंट यहाँ पे अगर जो जमा करना चाह रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि में करिए, ताकि 21 साल होने पर आपको एक बड़ा फंड मिले, जहाँ से आप अपनी बेटी का शादी कर सकें। वीडियो को आप लास्ट में अपने रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप नहीं करते हैं तो वो एक जो गरीब बाप है वो अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे यहाँ पे इकट्ठा कर सके उसकी शादी और शिक्षा के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। योजना का आरंभ 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य यही है कि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद, गरीब परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, और इसका योजना का नाम यही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और इसके तहत कहीं ना कहीं ये योजना 2015 में आई थी, और गवर्नमेंट यहाँ पे जो लड़की का बाप है उसको कुछ रुपए अपने बेटी के अकाउंट में डालने रहते हैं हर साल, और यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है उसके शादी के लिए, उसके शिक्षा के लिए, ताकि एक गरीब परिवार भी अपनी बेटी की शादी कर सके और उसके सपने दिखा सके, उसको पढ़ा सके अपने इस योजना के तहत। अब यहाँ पे देखिए खाता खोलना आपको किधर है, बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुकन्या समृद्धि या तो ग्रामीण बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप खोलिए। बेटी की जो आपकी उम्र है वो 10 से कम आपकी होनी चाहिए, तभी आपको ये निर्णय ले लेना है कि हाँ हमें अपनी बेटी के लिए कुछ अमाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा करना है, क्योंकि इसके बाद आपका एक भी दिन ज़्यादा होता है ना तो आप यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपके लिए जो बेस्ट बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, और एक आपका पोस्ट ऑफिस है। और भी बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपका खुल जाएगा इस योजना के तहत, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो पहली चीज़ यहाँ पे देखिए बेटी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक जो माता पिता हैं उनका भी यहाँ पे रहेगा तो भी खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपकी 2 बेटियाँ हैं तो दोनों का आप खुला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 3 बेटी है तो आप नहीं खुला सकते एक लोगों का। अगर यहाँ पे इन केस में आपको कभी जुड़वा बेटी 2 पैदा हुई हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ये और दोनों ये, आप यहाँ पे जो कि 3 लोगों का खुला सकते हैं, लेकिन 1-2 बेटी हैं तो 2 बेटी तक आपका चलता है, ठीक है। तीसरी बेटी के लिए अगर आपकी जुड़वा है तो ही 3 बेटी का हुआ, नहीं था फिर आपका 2 ही बेटी का हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको दस्तावेज के लिए मैंने बता दिया, बेटी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक जो है माता पिता दादी दादा उनका यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपका बैंक में देना है खाता खुलाते समय। अब यहाँ पे देखिए निवेश की सीमा क्या है। न्यूनतम आप 250 रुपये प्रति वर्ष, मतलब 1 साल में आपको यहाँ पे 250 रुपये जमा करने हैं। अधिकतम आपको यहाँ पे कितना है, 1.5 लाख रुपये, इससे आप ज़्यादा नहीं जमा कर सकते 1 सालों के अंदर। निवेश की अवधि कितना, 14 साल। मेचुरिटी खाता 21 वर्ष पर आपका जो पैसा वो निकलेगा। और यहाँ पे देखिए जो आपको 1 ईयर्स में 250 रुपये से कम आपको नहीं जमा करना, इससे ज़्यादा ही आपको जमा करना आपकी बेटी के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा ही आप जमा करेंगे, लेकिन जो लास्ट है लिमिट वो आपका 1.5 लाख है। क्योंकि आपको पता है जो मिडिल क्लास वाले और जो बीच में हैं वो अपनी बेटी के लिए यहाँ पे चाहेंगे तो 5 लाख हर साल जमा कर सकते हैं, लेकिन अमीरों के लिए स्कीम है नहीं, गरीबों के लिए है। तो वही चीज़ें हैं, 1.5 लाख लास्ट है आपका। अब यहाँ पे देखिए जो आपको ब्याज मिलता है, यहाँ पे 2 से 3% नहीं मिलता है, आपको 8% का ब्याज मिलता है। कोई भी पैसा आपका रिस्क नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं है, ये आपका बैंक से है, तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं। आपको बेटी को जो पैसा वो मिलेगा कहीं भी आपका नहीं जाएगा, जो भी आप पैसे निवेश करते हैं। मानिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको जो ब्याज मिल रहा है 8.2% अभी मिल रहा है फिलहाल, ठीक है। स्टार्ट मानिए 2025 है, आप यहाँ पे 2030 में भी कर सकते हैं, 2035 में भी कर सकते हैं और
26 में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी की एज लेकिन 10 साल से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 2025 में। मानिए अगर जो तो 14 ईयर्स हमको यहाँ पे करना है, तो हमको 2039 तक करना पड़ेगा। वेट कितना करना पड़ेगा? 7 ईयर्स। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम एक पहले राउंड पे देखते हैं, तो अगर आप सलीना अगर जो 20,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टोटल जो आपका होता है 14 सालों में 3 लाख रुपया होता है। टोटल इंटरेस्ट आपको 21 सालों में मिलेगा कितना? 6,23,000। आपका 21 साल बाद टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 9,23,000 रुपया। अगर आप सालाना 50,000 रुपये अपनी बेटी के जमा करते हैं, तो आपका यहाँ पे जो होता है वो 14 साल बाद 7.5 लाख होगा। 21 सालों में देखेंगे तो 15 साल का आपको इससे ब्याज मिलेगा 15 लाख। और यहाँ पे देखेंगे टोटल जो अमाउंट होता है वो 23 लाख रुपए होता है। अगर यहाँ पे ईयरली आप यहाँ पे देखेंगे 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो टोटल जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप 14 सालों में 22.5 लाख रुपए। जो आपको ब्याज मिलेगा 21 सालों के बाद, तो 46 लाख रुपए आपको ब्याज मिलेगा। और टोटल जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो 69,27,578 रुपये हो जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना 8.2 के ब्याज के दर से। ये अभी गवर्नमेंट के गारंटेड नहीं है, इसमें थोड़े से आगे पीछे होते रहते हैं आपके यहाँ पे ब्याज, ठीक है, ज़्यादा आपको कम नहीं होता है। ये चीज़ आप देख लिए। अब मानिए अगर आप 1,000 करते हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना मानिए आप 14 सालों में जमा करेंगे उसी के हिसाब से आपसे जो भी ब्याज रेट रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जब यहाँ पे स्कीम आई थी तो 9% आपको ब्याज मिल रहा था। अभी देखेंगे डाउन हुआ, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, फिर यहाँ पे अप हो गया। 8.2 अभी फिलहाल चल रहा है 2025 के आपके मार्च तक, ठीक है। तो अप डाउन आपको यहाँ पे होता रहता है। अब 2-3 क्वेश्चंस आपको होगा कि यहाँ पे देखिए, कोई महीना आप यहाँ पे नहीं जमा करेंगे तो चलेगा नहीं। कोई साल आप यहाँ पे छोड़ेंगे कुछ पैसे जो आप जमा करें, 250 आपका मिनिमम वो आपको जमा करना पड़ेगा। अब इन केस बात करते हैं, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी का अकाउंट चला रहे हैं, कुछ पैसे जमा करें, अगर किसी कारण उनकी डेथ होती है, ऐसा करना करे भगवान हो आपके साथ, तो आपको पैसा जो है वो फादर जो है उनको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी अमाउंट आप इसमें जमा करेंगे 21 साल के बाद क्या है, आपकी जो बेटी है उस पैसे को निकाल सकती है टोटल पूरा का पूरा, क्योंकि उसका ही हक रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे माता पिता से कनेक्शन कराए, ताकि उसमें करेक्शन रहे कि हाँ उन लोगों का भी हक इसमें है, क्योंकि बेटे का पिता ही सारा पैसा जमा किया। क्योंकि लास्ट केस में आपको पता है किलोमीटर जो होता है जहाँ पे बेटी सारा पैसा लेके भाग जाती है, ये केस आप सुने होंगे, ठीक है। अगर इनकेस कभी पिता की कुछ हो जाता है पिता को, तो फिर बेटी को वो जो माँ है उसको पैसा जमा ही करने पड़ेंगे, अन्यथा फिर वो खाता बंद हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट थे वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपके हो गए होंगे क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन आपको पड़ रहा है तो आप कमेंट सर के नीचे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई तुरंत देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा आप जान सकते हैं, सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल्स में बना दिया है, बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपकी जो बेटी है, अगर आपकी नहीं है तो आपके रिश्तेदारों के उनको जरूर व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग इस चीज़ को जानें कि हाँ हम अपनी बेटी के लिए, जो गरीब परिवार है, मिडिल क्लास के लोग हैं, कुछ पैसे जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा कर सकें। नहीं साल का वो 20,000 जमा कर पा रहे हैं तो साल का कम ही जमा करेंगे, लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे तो यहाँ पे जमा करेंगे। 1,000 रुपये साल का जमा कर सकते हैं। इसके तहत आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।